नमस्कार, BTV न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। BTV न्यूज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं जायसवाल हीरो। जायसवाल हीरो आपके अपने शहर बालाघाट में हीरो कंपनी की बाइक एवं मोपेड गाड़ियों का भव्य शोरूम। जायसवाल हीरो बाइक की श्रृंखला में हीरो कंपनी की एक और नई शुरुआत, हीरो एक्सट्रीम 160R। जी हाँ, हम लेकर आए हैं हीरो एक्सट्रीम 160R, स्पोर्टी और मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल। इसमें प्रोग्राम्ड F2 160cc इंजन और 14 सेंसर्स के साथ एक्सेंस टेक्नोलॉजी, ज्यादा माइलेज और कम मेंटेनेंस, इजी फील्ड स्टार्ट और इंजन की लंबी लाइफ। एक्सट्रीम 160R में आपको फुल LED पैकेज का लेटेस्ट फीचर मिलेगा, 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन और चौड़ा रेडियल रियर टायर। इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, सिंगल डिस्क, डबल डिस्क, 5 साल इंजन की वारंटी और 5 सर्विसिंग फ्री। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए जायसवाल हीरो। हमारा पता है जायसवाल हीरो, अंबेडकर चौक, डिग्री कॉलेज रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर 9425822335, 7290035447। एक दिवसीय व्यापार बंद को लेकर होगा निर्णय। एक दिवसीय बंद को लेकर युवा व्यापारियों की पहल। 29 सितंबर को शाम 4 बजे आयोजित की गई है बैठक। व्यापार जगत में फैली भ्रांतियों को लेकर युवा आए सामने। सुरक्षित और संरक्षित व्यापार को लेकर हो रही है पहल। सर्व आदिवासी समाज संगठन की बैठक संपन्न। झाम सिंह मामले की न्यायिक जांच को लेकर हुई चर्चा। न्यायिक जांच नहीं हुई तो होगा जिला बंद का आंदोलन। आदिवासी समाज के प्रमुख पदाधिकारियों ने मामले की न्यायिक जांच की मांग। कोरोना संक्रमण के कहर से अछूता नहीं स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य आला अधिकारियों सहित विभाग के लगभग 30 लोग हैं क्वारंटाइन। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भी हैं क्वारंटाइन। स्वास्थ्य विभाग का मैदानी अमला है क्वारंटाइन। और अब समाचार विस्तार से। जिले सहित बालाघाट नगरीय क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सुरक्षित और संरक्षित व्यापार की दिशा में अब नगर के युवा व्यापारी सामने आए हैं, जिसमें कोरोना संक्रमण को लेकर बालाघाट नगरीय क्षेत्र में लॉकडाउन के मुद्दे पर अब युवा व्यापारियों ने नगर के व्यापारिक संगठनों सहित बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एवं सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की राय मांगी है, जिसको लेकर आगामी 29 सितंबर को शाम 4 बजे से पुनः बैठक कर लॉकडाउन के संबंध में निर्णय लेने की बात युवा व्यापारियों द्वारा कही जा रही है। देखा जाए तो बालाघाट नगरीय क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमण को लेकर व्यापारियों के द्वारा लॉकडाउन जैसे महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर कई बैठकें ली जा रही थी। जहां बीते दिनों सब्जी विक्रेता संघ ने संक्रमण को बढ़ता देखकर प्रत्येक सप्ताह सोमवार को अपनी दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया है, तो वहीं रेडीमेड कपड़ा एसोसिएशन के द्वारा भी मंगलवार को अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्णय बैठक में लिया है। जबकि प्रत्येक सप्ताह के रविवार को बालाघाट नगरीय क्षेत्र में 2 व्हीलर ऑटो पार्ट्स संगठन के द्वारा अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्णय लिया है, जिसके बाद बालाघाट नगरीय क्षेत्र में ग्राहकों को दुकानों के बंद होने से समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि नगर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को लेकर पूर्व में सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा 3 दिवसीय बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन व्यापारिक असहमति और अन्य व्यापारिक संगठन के सहयोग न मिलने के चलते ये बंद प्रारंभ में ही फीका पड़ गया और बंद के ऐलान को वापस लेना पड़ा। जबकि बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा नगर में लॉकडाउन न लगाए जाने पर जोर दिया गया और शासन के द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर व्यापारियों से व्यापार करने की बात कही गई। लेकिन कहीं कहीं नगर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर व्यापारियों में खासी चिंता भी दिखाई दे रही है, जिसको देखते हुए सुरक्षित और संरक्षित व्यापार को लेकर अब व्यापारियों का युवा वर्ग सामने आया है। जहां बीते 4 दिनों से युवा व्यापारियों के द्वारा नगर में मुहिम चलाकर व्यापारिक प्रतिष्ठानों में पहुंचकर आयुष विभाग के मिले त्रिकुट चूर्ण से निर्मित फेस किट व्यापारियों को प्रदान की जा रही है और लॉकडाउन जैसे मुद्दे पर व्यापारियों से चर्चा भी की जा रही है।
युवा व्यापारियों का मानना है कि लॉकडाउन जैसे विषय पर सभी व्यापारिक संगठनों सहित दोनों ही चैम्बर्स के पदाधिकारियों को एक होना होगा, तब जाकर संपूर्ण नगर में एक ही दिन 1 दिवसीय लॉकडाउन किया जा सकता है। संरक्षित और सुरक्षित व्यापार को लेकर रविवार को नगर के एक निजी संस्थान में युवा व्यापारियों की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें नगर के अधिकांश व्यापारी संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान व्यापारियों ने आपसी चर्चा कर पत्रकारों से भी अपने विचार साझा करते हुए लॉकडाउन पर अपनी सहमति व्यक्त की, जबकि बैठक के दौरान सभी व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने अपनी अपनी राय रखी। बैठक को लेकर युवा व्यापारी आशीष जैन ने बताया कि 2 महीने बालाघाट जिले सहित नगरीय क्षेत्र में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा है, जिसको देखते हुए नगर के सभी युवा व्यापारी एक होकर संरक्षित और सुरक्षित व्यापार किया जा सके, इसके लिए काम कर रहे हैं। इसके तहत पिछले 4 दिनों से युवा व्यापारियों के द्वारा नगर के समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों में पहुंचकर काढ़े का वितरण किया जा रहा है, जबकि व्यापारियों को फेस मास्क और सुरक्षित व्यापार के लिए अन्य उपयोगी सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। उन्होंने बताया कि नगर के समस्त व्यापारिक संगठन एक मत होकर सुरक्षित व्यापार के लिए एक दिन बंद रखने पर निर्णय ले, जिससे उस दिन संपूर्ण शहर को सैनिटाइज किया जा सके, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं, जिसको लेकर आगामी 29 सितंबर मंगलवार को शाम 4 बजे से एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी व्यापारिक संगठन एक मत होकर अपनी राय बना सकें। 2 महीने से जो कोरोना का बालाघाट में संक्रमण बढ़ रहा है, उसको लेते हुए युवा व्यापारी एक होकर के संरक्षित और सुरक्षित व्यापार हो सके, इसके लिए कार्य कर रहे हैं, जिसमें हर दुकान पे काढ़ा, मास्क, फेस शील्ड और जो भी सुरक्षित व्यापार हो सके उसकी सामग्री पहुंचा रहे हैं कि हम लोग अच्छे से सुरक्षित व्यापार कर सकें। और हम हमारे जो बालाघाट में सभी व्यापारिक संगठन हैं, उनको एक मत होकर के सुरक्षित व्यापार के लिए एक दिन बंद रखें बालाघाट को, जिससे एक दिन हम उस दिन पूरे शहर को सैनिटाइज करा सकें और पूरे जो हमारे ग्राहक आते हैं, जो पूरे ज़िले के व्यक्ति आते हैं, वो भी सुरक्षित रह सकें। इसीलिए हम लोग प्रयासरत हैं। आयोजित की गई बैठक के दौरान उपस्थित 2 व्हीलर ऑटो पार्ट्स के व्यापारी यज्ञेश चावड़ा ने बताया कि बालाघाट नगर में हम सभी युवा व्यापारी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना व्यापार सुरक्षित तरीके से कर सकें, जिसके लिए हमारे द्वारा पिछले दिनों से मुहिम चलाई जा रही है, जिसको लेकर आगामी 29 सितंबर को शाम 4 बजे नगर के व्यापारिक संगठनों सहित नगर के दोनों चैम्बर के पदाधिकारियों को बैठक के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, ताकि एक दिन के व्यापार को बंद रखने पर एक राय बन सके। बालाघाट नगर की बात करें तो हम पहले बालाघाट नगर में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने व्यापारी यहाँ व्यापार कर रहे हैं, एक तो सुरक्षित व्यापार करें, जिसके तहत हमने पिछले 4 दिन से 5 दिन से एक मुहिम चलाई थी, जिसका नाम सुरक्षित व्यापार था। वो मुहिम के तहत हमने लोगों को जो आयुष मंत्रालय द्वारा काढ़ा दिया गया था, हमने वो काढ़ा लाके हर दुकानों में प्रोवाइड करवाया, हर घर में प्रोवाइड करवाया, कुछ स्थानों पे पिलाया है, 4-5 ऐसी जगह जहां हमने बनवा के उसको पिलवाया है। इसमें पूरा संगठन हमारा साथ था और व्यापारियों के जो हमें फीडबैक आए, उसमें ये फीडबैक आया है कि भैया पूरा शहर पहले एक हो, एक व्यापारियों की एक राय बने, चाहे वो बंद के लिए बने, चाहे व्यापारियों की सुरक्षा के लिए बने, चाहे जनता की सुरक्षा के लिए बने। इसको देखते हुए आने वाले मंगलवार को हरिमंगलम लॉन में 8 बजे से एक बैठक की गई है, जिसमें यहाँ जितने व्यापारी संगठन हैं, व्यापारी हैं, वो और जो 2 चैम्बर हैं, वो दोनों चैम्बरों के मेंबर्स को हम इनवाइट कर रहे हैं, जिनसे एक राय बने और सब मिलके एक जैसा चलें और एक व्यापार का, एक व्यापारी हित का काम करें। इसी मुहिम के तहत हम 8 तारीख को मंगलवार को 8 बजे, सॉरी 8 तारीख नहीं, मंगलवार को 8 बजे हमारी एक बैठक हरिमंगलम लॉन में एक तय की। बैठक में उपस्थित रेडीमेड कपड़ा हैंडलूम एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि युवा व्यापारियों के द्वारा नगर में सराहनीय कार्य किया जा रहा है। हमारा संगठन युवाओं के साथ है। उन्होंने बताया कि रेडीमेड कपड़ा हैंडलूम एसोसिएशन के द्वारा पूर्व में बैठक कर मंगलवार को अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्णय लिया जा चुका है, जिसके तहत मंगलवार को हमारी दुकानें बंद रहेंगी। सुरक्षित व्यापार से जुड़े सभी सदस्यों का धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। मेरे सभी व्यापारी भाई जिन्होंने एक अभियान चलाकर व्यापारियों को व अन्य वर्गों को जागरूक करने का कार्य किया, जो अति सराहनीय है। व्यापार हित में कार्य कर रहे सभी संगठन जो भी कार्य करेगा, हमारा संगठन हमेशा उनके साथ होगा। बालाघाट कपड़ा एसोसिएशन की मीटिंग में मंगलवार निश्चित किया जा चुका है। हमारा संगठन मंगलवार को ही दुकान में बंद रखेगा, ऐसी सर्वसम्मति हमारे संगठन द्वारा ली जाएगी।
मौजूद अन्य व्यापारियों ने भी अपनी अपनी राय देते हुए आगामी मंगलवार को शाम 4 बजे होने वाली बैठक में एकमत होकर राय रखने की बात कही। बैठक में बताया गया कि बालाघाट शहर में एक दिन बंद को लेकर वर्तमान में अलग अलग राय हो रही हैं, जो कि व्यापारी हितों को ही आहत कर रही हैं, जो व्यापार पर भी असर डालेंगी। ग्राहक मंगलवार को बंद समझकर मार्केट नहीं आएगा तो कुछ ग्राहक रविवार को बंद समझकर मार्केट नहीं आएंगे। इसलिए सभी व्यापारियों को एक दिन बंद को लेकर आम सहमति बनानी होगी। चर्चा का विषय है बंद कौन सा दिन किया जाए बालाघाट शहर। कोई रविवार कह रहा है, कोई मंगलवार कह रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि कोई एक दिन फिक्स हो जाए, जिसमें हमारे ग्राहकों को परेशानी न रहे, कंफ्यूज न रहे कि किस दिन बालाघाट जाना, किस दिन बालाघाट बंद रहता है। इस पर हमारा शीर्ष नेतृत्व अपना फैसला देवे, जो सबकी राय है उसको माना जाए। अभी जो कंफ्यूज की स्थिति है उसको खत्म किया जाए। उसके लिए हम लोग कुछ और ऐसी चीज़ें हैं उसके बारे में हमारे सामने आई, जिसमें कि एक संगठन द्वारा ये कहा गया कि हम बंद कराएं, तो दूसरे संगठन द्वारा किया गया कि बंद का कोई औचित्य नहीं है। इस टाइप से ये कंफ्यूज की स्थिति हो रही है, ये खत्म हो जाए। और हम ये चाहते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि हम आने वाले मंगलवार को बालाघाट नगर आसपास के जितनी तहसील हो, सरेखा हो, बरवेली हो, हटेरा हो, सब जगह के व्यापारी और सारे व्यापारिक संगठनों को एक राय, एक छत के नीचे ला करके सारी बातचीत करके ये नियम सारे बनाए कि किस दिन बंद रखें, किस प्रकार से काम करें। हमारा उद्देश्य ये है, जो विंग बनाने की बात है ये उसके बाद है, जब सारे संगठन और सारे व्यापारी एक राय होंगे कि हमको ऐसा काम आगे करना है। नहीं तो हमारा इंडिविजुअली ये उद्देश्य है कि हम व्यापारियों को एक सुरक्षित दिशा में चलने का मतलब मार्गदर्शन दे सके। इस दौरान प्रमुख रूप से तपेशा साटी, अनिल शर्मा, यज्ञेश चावड़ा, नीरज सुराना, शकील मंसूरी, सतीश गंगवानी, आशीष मिश्रा, आशीष बाघरेचा, विशाल मंगलानी सहित अन्य मौजूद रहे। सर्व आदिवासी समाज संगठन की बैठक रविवार को नगर के वीरांगना रानी दुर्गावती सामुदायिक भवन में आयोजित की गई थी, जिसमें आदिवासियों की समस्या व गढ़ी थाना क्षेत्र के बांस पहरा के जंगल में पुलिस की गोली से हुई झाम सिंह धुर्वे की मौत के मामले में न्यायिक जांच को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए आदिवासी संगठन के पदाधिकारी ध्रुव किशोर मरावी ने कहा कि 6 सितंबर को मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा में आदिवासी ग्रामीण झाम सिंह की पुलिस की गोली से मौत हुई है। इस मामले में 11 सितंबर को गढ़ी थाने में ज्ञापन दिया और पीड़ित परिवार की ओर से शिकायत दर्ज कराने प्रतिवेदन दिया गया था। 15 सितंबर को झाम सिंह की हत्या में शामिल पुलिस बल पर मामला दर्ज करने व पुलिस अधीक्षक को हटाने एवं मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग को लेकर 4 जिलों के आदिवासी समाज एकत्रित होकर आंदोलन किया गया था। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग को पूरी किए जाने 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि शासन प्रशासन द्वारा मामले को दबाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को मलाजखंड थाना के बांधा टोला के पास नक्सली के साथ हुई मुठभेड़ में एक नक्सली को पकड़ने का मामला भी पुलिस की रची हुई साजिश है। पुलिस क्षेत्र में नक्सली मूवमेंट होना साबित करना चाहती है। इससे उन्हें शासन की ओर से फंड आता है और प्रमोशन भी मिलता है। उन्होंने कहा कि झाम सिंह की हत्या की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग पूरी नहीं की गई तो अक्टूबर माह में आदिवासी संगठन द्वारा बालाघाट जिला बंद किया जाएगा। मांगों को लेकर बालाघाट ही नहीं राज्यव्यापी आंदोलन भी किया जाएगा। शासन से मांग किया था कि जो गढ़ी थाने की जो पुलिस बल है, जो हाक फोर्स की दल है, पूरे दल के ऊपर में जो 6 तारीख को सर्चिंग पर गई थी उसके ऊपर में 302, 307, 147, 148, 149, 201, 120 के तहत अपराध पंजीबद्ध की जाए। उसी के साथ साथ हमने ज्ञापन में मांग किया था कि तत्कालीन जो एसपी है पुलिस अधीक्षक बालाघाट को तत्काल प्रभाव से हटाकर स्थानांतरण किया जाए और पूर्व में जितने भी नक्सली मामले हुए हैं, चाहे इनकाउंटर हो या आदिवासियों के ऊपर में बेजा तरीके से नक्सली बनाकर उन पर अपराध दर्ज की गई हो, इन तमाम मामलों की उच्च स्तरीय जुडिशियली मजिस्ट्रियल जांच हो, ये हमने मांग की थी और 15 दिन का हमने समय प्रशासन को दिया था। किंतु वर्तमान में हमें ऐसा लग रहा है कि प्रशासन और शासन दोनों इस मामले को दबाने का काम कर रही है
और जो प्रशासन बैकफुट पे चली गई थी पुलिस प्रशासन, उन्होंने अभी 16 तारीख को जो एक वारदात 17 तारीख को जो मुक्की के पास जो बांदा टोला है, समनापुर बांदा टोला, वहाँ पर ऐसा हमें लग रहा है कि वो भी एक बनी बुनाई साजिश के तहत पुलिस ने सारी घटनाक्रम को रचा है और ये साबित करना चाह रहा है वो देश के अंदर में, प्रदेश के अंदर में, कि सही में इन क्षेत्रों पर नक्सली मूवमेंट है और इससे उनको फंड मिलता है और इस तरीके से घटनाओं से इनको पदोन्नति भी मिलती, रिवार्ड मिलता है। इन सारी बातों को इन्होंने मेंशन करने का काम किया है। और जैसे अभी हमको मालूम हुआ है कि हमने अपने ज्ञापन में, पूरे समाज ने ज्ञापन में चाहा था कि जुडिशरी जांच हो, लेकिन उन्होंने SIT की गठन करके एक पुलिस के खिलाफ पुलिस की जांच बिठाल दी और आदिवासी समाज को झुंझुना पकड़ाने का काम प्रशासन कर रही है। हम इसकी निंदा भी करते हैं और जुडिशरी जांच अगर शासन में बैठे लोग नहीं कराते हैं तो आज जो बैठक इसीलिए हमने किया है कि आने वाले अक्टूबर के महीने में जैसे 15 दिन समाप्त होगा, हम बड़ी संख्या के साथ में ज़िले को बंद करने का काम करेंगे, बालाघाट ज़िले को सील करने का काम करेंगे और ज़िला ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में हम इसको राज्यव्यापी आंदोलन बनाने का पूरा आदिवासी समाज तय करने के लिए आज हम लोगों ने मीटिंग। आदिवासी संगठन के पदाधिकारी ध्रुव किशोर मरावी ने कहा कि पुलिस अधीक्षक का बयान है कि झाम सिंह के परिजनों ने इस मामले की थाने में शिकायत नहीं की है। इस पर समाजसेवी ध्रुव किशोर मरावी ने कहा कि 11 सितंबर को मृतक झाम सिंह के पुत्र खिलेंद्र कुमार धुर्वे द्वारा आदिवासी समाज के समक्ष ASP मरावी को लिखित शिकायत दी गई थी। उन्होंने इस मामले की मजिस्ट्रियल जांच ADM द्वारा किए जाने पर कहा कि एक अपर कलेक्टर IPS अधिकारी की जांच कैसे कर सकता है। यह जांच के नाम पर आदिवासी समाज के साथ मजाक किया गया है। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट जांच की जानकारी कलेक्टर कार्यालय व SDM एवं तहसील कार्यालय में चस्पा किए जाना चाहिए, लेकिन प्रशासन द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। थाने में उनने शिकायत नहीं की है। मेरे पास में उसकी OC कॉपी है कि झाम सिंह के पुत्र खिलेंद्र कुमार धुर्वे जी ने 11 तारीख को लिखित एडिशनल SP मरावी जी के सामने में और सारे समाज के बीच में ज्ञापन दिया है। ये मेरे पास में उसकी OC कॉपी है और हमने प्रशासन से मांगा भी था कि हमने जो रोजनामचा की जो सूची है जिसके तहत सर्चिंग पार्टी जाती है उसकी कॉपी मांगी और हमने इसकी कंप्रेस कॉपी मांगी, जिसको आज तक प्रशासन नहीं दे रही है और प्रशासन एक कहा जा रहा प्रशासन के तौर पर कि इस पर जांच चल रही है। इस मामले में सर SDM के द्वारा भी जांच की जा रही थी, ADM के द्वारा। मेरा एक सवाल है, उसमें आप लोगों ने पूछे होंगे तो जांच कहाँ तक की पहुँची, क्या रिप्लाई मिला आप लोग? मेरा एक सवाल है इस पर, ये प्रश्न चिन्ह लगता है SP के ऊपर। एक अपर कलेक्टर IPS अधिकारी के ऊपर में जांच कर सकता है क्या? बड़ा सवाल है। ये तो मजाक बना दिया प्रशासन ने कि प्रमोटेड कलेक्टर एक IPS अधिकारी के ऊपर कलम लिख सकता है क्या? ये मेरा सवाल है प्रशासन से और मीडिया से भी। ये तो बड़ा भद्दा मजाक किया प्रशासन ने आदिवासियों के साथ। और हमने पिछले बार भी शायद आप लोग भी, मीडिया के लोग भी थे, कलेक्टर साहब के यहाँ जब बैठे तो हमने कहा था कि मजिस्ट्रियल जांच होती है, उसकी जानकारी लगती है। मजिस्ट्रियल जांच में निकल के क्या आता है इसकी तो कोई जानकारी नहीं हो। चस्पा करना चाहिए, कलेक्ट्रेट में चस्पा होना चाहिए, अनुभागीय दंडाधिकारी कार्यालय में चस्पा होना चाहिए, तहसीलदार के कार्यालय में चस्पा होना चाहिए कि अमुक तारीख से अमुक तारीख तक के जांच में ये बिंदु सामने आए और संबंधित समाज के लोग या संगठन के लोग उसका आके अवलोकन कर सकते हैं। ऐसा आज तक प्रशासन ने नहीं किया, हम इसकी भी घोर निंदा करते हैं। इस दौरान आदिवासी विकास परिषद अध्यक्ष भुवन सिंह कोरनाम, गोपाल कुसरे, पीतम सिंह उइके, भरतलाल मड़ावी, हेमलाल धुर्वे सहित अन्य मौजूद रहे। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण से अब जिले का स्वास्थ्य महकमा भी अछूता नहीं है। आमजनों को संक्रमण से बचाव का तरीका बताने वाले ही अब कोरोना संक्रमण का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों से बालाघाट जिला चिकित्सालय का यही आलम बना हुआ है, जहां कोरोना संक्रमण की चपेट में आए कुछ चिकित्सक और नर्स के संपर्क में रहे चिकित्सकों और नर्सों ने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है, जिससे जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य संबंधी मामलों को लेकर पहुंच रहे अधिकांश पीड़ित भटकते हुए नजर आ रहे हैं।
बता दें कि वर्तमान स्थिति में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लगभग 30 अधिकारी व कर्मचारी क्वारंटाइन में हैं। जिले में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। जिले पर निगरानी रखने और कोरोना संक्रमितों की देखभाल के लिए तैनात मैदानी अमला भी इसकी गिरफ्त में आते जा रहा है। आलम यह है कि लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी सलाह देने वाले भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी ही नहीं, डॉक्टर भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, जिससे पूरा मैदानी अमला घरों में कैद हो गया है और कोरोना शहर की गली गली में फैल गया है। स्वास्थ्य कर्मियों, चिकित्सकों की इसकी चपेट में आने से पूरा महकमा दहशत में आ गया है। संक्रमण से हालात काबू से बाहर हुए तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी लड़खड़ा गई हैं। जिला अस्पताल में सिविल सर्जन से लेकर महिला चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी तक पूरा मैदानी अमला क्वारंटाइन होकर स्वास्थ्य व्यवस्था पर निगरानी रख रहा है। ट्रामा सेंटर के प्रसूता वार्ड के चिकित्सक ने स्वयं को क्वारंटाइन कर लिया है। वहीं जिला अस्पताल की समस्त व्यवस्था की देखरेख करने वाले सिविल सर्जन ने भी पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने के चलते स्वयं को क्वारंटाइन कर दिया है। बता दें कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी क्वारंटाइन होते ही उनके भी संपर्क में रहे अन्य चिकित्सक भी क्वारंटाइन हो गए हैं, जिसमें कोरोना संक्रमण के द्वारा जिला चिकित्सालय में संविदा आधार पर अपनी सेवाएं दे रहे कुछ आयुष चिकित्सक भी शामिल हैं। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले में कार्यरत 5 चिकित्सकों व जिम्मेदार अधिकारियों सहित लगभग 30 अन्य चिकित्सीय कर्मचारी क्वारंटाइन में हैं, जिससे जिले की स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर 26 सितंबर और 27 सितंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 58 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 990 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 353 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक हो जाने पर 625 मरीज अपने घर जा चुके हैं। 7 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 5 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 सितंबर को जिन मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें से 1 मरीज लांजी तहसील के ग्राम बोथली का, 1 मरीज ग्राम डोंगरगांव का, 1 मरीज वारासिवनी के वार्ड नंबर 8 का, 2 मरीज वार्ड नंबर 5 के, 3 मरीज वार्ड नंबर 14 के, 1 मरीज बिरसा तहसील के ग्राम रहेंगी और 1 मरीज बंजारी टोला मलाज खंड का है। 1 मरीज किरनापुर तहसील के ग्राम रमगढ़ी का, 2 मरीज लालबर्रा तहसील के ग्राम बहिया टिकुर के, 1 मरीज ग्राम मुरझड़ का, 1 मरीज ग्राम कटंगझरी का, नगरीय क्षेत्र कटंगी के वार्ड नंबर 4 का 1 मरीज, वार्ड नंबर 12 का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड क्रमांक 17 और 18 के 3 मरीज, हट्टा क्षेत्र के ग्राम सिवनी का 1 मरीज और हट्टा के वार्ड नंबर 12 के 2 मरीज, नगरीय क्षेत्र बैहर के वार्ड नंबर 8 के 5 मरीज, वार्ड नंबर 14 का 1 मरीज, वार्ड नंबर 10 का 1 मरीज, वार्ड नंबर 9 का 1 मरीज, सिंगोड़ी भंडेरी का 1 मरीज और सिंगोड़ी परसवाड़ा का 1 मरीज शामिल है। पूरे देश, प्रदेश सहित जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते अलग अलग व्यवसाय करने वाले व्यापारियों व दुकानदारों द्वारा अपना संगठन बनाकर अलग अलग दिन अपनी दुकानें बंद की जा रही हैं। इसी कड़ी में 2 व्हीलर ऑटो पार्ट्स दुकानदारों द्वारा भी अपना संगठन बनाकर हर रविवार दुकान बंद रखने का निर्णय लिया गया, जिसके चलते 27 सितंबर को नगर में अधिकांश ऑटो पार्ट्स की दुकानें बंद रही। गौरतलब है कि 26 सितंबर को 2 व्हीलर ऑटो पार्ट्स दुकानदारों ने बैठक आहूत कर 2 व्हीलर ऑटो पार्ट्स संघ का गठन किया। बैठक में सर्वसम्मति से संघ का अध्यक्ष कैलाश चंद्र अग्रवाल को मनोनीत किया गया। इसके अलावा सचिव प्रशांत श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष शैलेंद्र असाटी को बनाया गया है और अन्य पदाधिकारियों का मनोनयन भी शीघ्र करने की जानकारी दी गई है। बैठक में संगठन के दुकानदारों द्वारा हर रविवार को 1 दिन दुकान बंद रखने का निर्णय लिया गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश चंद्र अग्रवाल ने कहा कि 2 व्हीलर ऑटो पार्ट्स की दुकान हर रविवार को बंद करने का निर्णय लिया गया है। पहला रविवार होने से कुछ दुकानदारों को जानकारी नहीं होने से भी आज कुछ दुकानें शुरू हैं, लेकिन आने वाले रविवार से सभी दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए 26 सितंबर शनिवार की देर शाम सभी दुकानदारों की बैठक कर सप्ताह में 1 दिन रविवार को दुकान बंद रखने का निर्णय लिया गया है। सभी व्यापारी और मिस्त्री जो भी है 2 व्हीलर वाले, उन्हें सोच कर रखा कि संडे
बंद रखेंगे। हफ्ते में एक दिन संडे पूरा सभी टू व्हीलर व्यापार। तो ये आज से ही शुरुआत हुई है भैया? आज से ही शुरुआत है। क्या टू व्हीलर का जो है टू व्हीलर ऑटो पार्ट वो संडे के दिन कोविड के बीमारी को देखते हुए जो बढ़ रहा है उसको देखते हुए संडे पूरा बंद है हमेशा के लिए। आपको क्या लगता है कि आपके द्वारा बंद करने से इसका कोई प्रभाव पड़ेगा या सभी व्यापारियों को बंद करना चाहिए? नहीं, सभी व्यापारियों को बंद करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सब व्यापारी करेंगे तो प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा और थोड़े कम। लगभग कितनी दुकानें बंद है आपको? लगभग कितनी दुकानें बंद है आपको? आज लोगों की आज में 40 दुकान के आसपास होना चाहिए। तो ये सभी सर्वसम्मति से मिलकर सर्वसम्मति से रात को थोड़ा सा लेट निर्णय हुआ है, इस कारण से कुछ दुकानें जो खुली है मिस्त्रियों की वो अगले संडे से वो भी बंद। और जैसे भी है ऐसा तो नहीं है कि अगर इधर ऑटो पार्ट्स दुकानदार मोहम्मद अली ने कहा कि ऑटो पार्ट्स के सभी दुकानदारों द्वारा हर रविवार को एक दिन दुकान बंद रखने का निर्णय लिया गया है। किसी दुकानदार द्वारा दुकान खोली जाती है तो उससे लेन देन का संबंध बंद कर दिया जाएगा। तो क्या है, किसी की दुकान अगर चालू रहती है तो बाकी ऑटो पार्ट्स वाले उससे हाथ खींच लेंगे, ना उसको माल देंगे ना उससे माल लेंगे, उसको अपना तरफ से पूरा सपोर्ट ख़त्म कर देंगे। और एक एसोसिएशन का सपोर्ट जो होता है वो आप लोग भी जानते ही क्या होता है, बहुत जगह काम आ जाता है वो। तो ऐसा अगर किसी ने करा तो उसका साथ हम लोग फिर छोड़ देंगे। मध्य प्रदेश दीनदयाल अंत्योदय योजना एवं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विकासखंड बालाघाट के संयुक्त तत्वाधान में जनपद पंचायत बालाघाट प्रांगण में 27 सितंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें पीवी टेक्सटाइल्स लिमिटेड हिंगणाघाट वर्धा महाराष्ट्र व कैपिस्टॉन फैसिलिटीज मैनेजमेंट लिमिटेड हैदराबाद तेलंगाना के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। आयोजित किए गए रोजगार मेले में करीब 150 बेरोजगार युवक युवतियों ने रोजगार के लिए पंजीयन किया, जिसमें करीब सैकड़ा भर युवक युवती उपस्थित हुए, जिनके दस्तावेजों की जांच कर उनका साक्षात्कार लेकर चयन किया गया। आपको बता दें कि 25 सितंबर को बैहर जनपद पंचायत के सभा कक्ष में रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 300 बेरोजगार युवक युवतियां शामिल हुए थे, जिनमें 3 कंपनियों में करीब 185 प्रतिभागियों का चयन किया गया। कैपिस्टॉन फैसिलिटीज मैनेजमेंट लिमिटेड हैदराबाद के भर्ती अधिकारी सूरज भान ने बताया कि जो भर्ती हो रही है वो भारत सरकार के 2005 के अंतर्गत हो रही है। इसमें लड़कों की जो योग्यता है वो कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए और उसकी उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। चयनित होने वाले अभ्यर्थी का प्रशिक्षण हैदराबाद में 15 दिन का होगा। उसके बाद नियमित 60 वर्ष की उम्र तक नौकरी रहेगी। इनकी ज्वाइनिंग एमपी और हैदराबाद में रहेगी। इस मेले का मुख्य मकसद है कि जो लड़के पढ़ाई छोड़ चुके हैं और किसी कारणवश सरकारी नौकरी में आवेदन नहीं कर पाए हैं, उन्हें रोजगार दे सकें। भर्ती हो रही है, ये भारत सरकार के पसारा एक्ट 2005 के अंतर्गत हो रही है। इसमें लड़कों की जो काबिलियत है, यानी कोई लड़का 8वीं पास, यानी हमारे यहाँ पे कम से कम 8वीं पास जो योग्यता रखी गई है और उम्र 18 से 35 साल, ये अगर लड़कों में होगी तो उनके शारीरिक मापतोल के बाद में इन लोगों को आवेदन दिया जाएगा। इनका प्रशिक्षण होगा हैदराबाद में 15 दिन का और प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद इनका परमानेंट ड्यूटी होगा 60 साल की उम्र तक और इनका जो ज्वाइनिंग होगा वो अपने एमपी और हैदराबाद में रहेगा। इनकी जितना भी जो यहाँ पे भर्ती हो रहा है, इसका हमारा जो मेन मकसद है, उसका मेन मकसद ये है कि जो लड़के पढ़ाई छोड़ चुके हैं या किसी कारणवश से गवर्नमेंट जॉब अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको रोजगार देना उनकी काबिलियत के अनुसार। बस हमारा यही। पीवी टेक्सटाइल्स लिमिटेड के सुपरवाइजर योगेश शेंडे ने बताया कि कंपनी में लड़के लड़कियों को भर्ती किया जा रहा है। कंपनी में भर्ती के लिए 10वीं और 12वीं तक की पढ़ाई की योग्यता रखी गई है। करीब 25-30 लोगों का आवेदन आया है, जिनका चयन किया जा रहा है। से आया है कंपनी को लेके। मैं पीवी टेक्सटाइल कंपनी से आया हूँ, हाँ सुपरवाइजर के पोस्ट पे हूँ अभी, है ना। यहाँ पे लड़कियाँ लड़कों को भर्ती किया जा रहा है, रोज़गार दिया जा रहा है, बेरोज़गार लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है। ट्रेनिंग पीरियड में हम 5,200 रुपये दिया जाता है। ट्रेनिंग के बाद में हम 7,300 रुपये दिया जाता है। प्लस इसमें हॉस्टल की सुविधा फ्री है, रहने खाने की सुविधा फ्री है। क्या योग्यता की? 10वीं 12वीं योग्यता दिए जा रहे हैं इसमें। ये शासन की ओर से है कि कैसे क्या है? नहीं, कंपनी की तरफ से हम लोग आए हैं, शासन की तरफ से रोज़गार मेला लगवाया है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा अनुसूचित जाति मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री लाल सिंह आर्य को मनोनीत किया गया है, जिससे भाजपा व अनुसूचित जाति मोर्चे के द्वारा भाजपा कार्यालय में आतिशबाजी व मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई गईं।
इस दौरान भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारी अजय सुखदेवे ने कहा कि लाल सिंह आर्य को अनुसूचित जाति मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने से अनुसूचित जाति वर्ग में काफी खुशी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में अनुसूचित जाति का कल्याण होगा और पार्टी को मजबूती मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा माननीय लाल सिंह आर्य जी को अनुसूचित मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, जिसमें बालाघाट का अनुसूचित वर्ग बहुत हर्षोल्लास के साथ पटाखे फोड़कर स्वागत किया गया है। धन्यवाद। इस दौरान सिद्धार्थ पाटिल ने कहा कि पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य को राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे देश व प्रदेश के अनुसूचित जाति के लोगों में खुशी है। बालाघाट से लाल सिंह आर्य का गहरा नाता रहा है। उनकी इस नियुक्ति से जिले के भाजपा व अनुसूचित जाति मोर्चे में हर्ष का माहौल है। आज मध्य प्रदेश शासन के पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय लाल सिंह आर्य जी को हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी एवं केंद्रीय नेतृत्व द्वारा अनुसूचित जाति मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इस अवसर पर हम सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं अनुसूचित जाति वर्ग के सभी लोगों में हर्ष और उल्लास है और लाल सिंह आर्य जी का बालाघाट से बहुत गहरा नाता रहा है। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। टीवी न्यूज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं जायसवाल हीरो। जायसवाल हीरो आपके अपने शहर बालाघाट में हीरो कंपनी की बाइक एवं मोपेड गाड़ियों का भव्य शोरूम जायसवाल हीरो। हीरो बाइक की श्रृंखला में हीरो कंपनी की एक और नई शुरुआत हीरो एक्सट्रीम 160R। जी हां, हम लेकर आए हैं हीरो एक्सट्रीम 160R, स्पोर्टी और मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल। इसमें प्रोग्राम्ड F2 160cc इंजन और 14 सेंसर्स के साथ एक्सेंस टेक्नोलॉजी, ज्यादा माइलेज और कम मेंटेनेंस, इजी फील्ड स्टार्ट और इंजन की लंबी लाइफ। एक्सट्रीम 160R में आपको फुल LED पैकेज का लेटेस्ट फीचर मिलेगा। 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन और चौड़ा रेडियल रियर टायर। इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, सिंगल डिस्क, डबल डिस्क, 5 साल इंजन की वारंटी और 5 सर्विसिंग फ्री। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए जायसवाल हीरो। हमारा पता है जायसवाल हीरो, अंबेडकर चौक, डिग्री कॉलेज रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर 9425822335, 7290035447। एक दिवसीय व्यापार बंद को लेकर होगा निर्णय। एक दिवसीय बंद को लेकर युवा व्यापारियों की पहल। 29 सितंबर को शाम 4 बजे आयोजित की गई है बैठक। व्यापार जगत में फैली भ्रांतियों को लेकर युवा आए सामने। सुरक्षित और संरक्षित व्यापार को लेकर हो रही है पहल। सर्व आदिवासी समाज संगठन की बैठक संपन्न। झामसिंह मामले की न्यायिक जांच को लेकर हुई चर्चा। न्यायिक जांच नहीं हुई तो होगा जिला बंद का आंदोलन। आदिवासी समाज के प्रमुख पदाधिकारियों ने मामले की न्यायिक जांच की मांग। कोरोना संक्रमण के कहर से अछूता नहीं स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य आला अधिकारियों सहित विभाग के लगभग 30 लोग हैं क्वारंटाइन। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भी हैं क्वारंटाइन। स्वास्थ्य विभाग का मैदानी अमला है क्वारंटाइन। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।